आज मैं अकेले बैठकर खुद से बात करना चाहती थी, उस दिल से जो प्यार पाने की चाह में कहीं खो गया था। मैं शिखा, कहानी का नाम है तेरा साथ। कोई और दिन होता तो मैं फरवरी की फैली इस मीठी धूप में सिरहाने से टिकी होती, बंद आंखों से उसकी गर्माहट को महसूस करती। लेकिन आज मैं स्कार्फ लपेटे, आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए उस धूप से दूर खड़ी थी। आज ये गुनगुनापन मेरे दिल में फैली ठंडक को धकेल नहीं पा रहा था। दोपहर ख़त्म होने को थी और मैं एक घर के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। जब तक सुबह का बिखरा मन समेटा, 2-4 कपड़े बैग में डालकर घर से निकली, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह स्वाति का घर था। स्वाति मेरी बचपन की दोस्त। दरवाज़ा खुला तो स्वाति ने मुझे देखा। मेरे माथे पर चोट, मेरा सूजा हुआ गाल, मेरी उभरी हुई आंखें, मेरी ठोड़ी पर खरोंच। मुझे पता था कि मैं कैसी लग रही थी, क्योंकि बहुत दर्द हो रहा था। इन सब जगहों पर बहुत ही ज़्यादा गहरे निशान हो गए थे। हाँ, शरीर को बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन मेरा मन एकदम सुन्न था। अरे पकड़ो ना मेरा बैग, मैंने कहा तो जैसे वे जागी। हाँ हाँ आओ। घर में गेस्ट रूम में पहुंचकर मैं ढेर-ढाल हो गई। फ़ोन बजा तो मैंने उठकर देखा, फिर से रोहित। 23 मिस्ड कॉल। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। मैं बंद हुए फ़ोन की तरफ देखती रही। इस फ़ोन की तरह ही अपनी तरफ आते बहुत से दरवाजे मैंने बंद कर लिए थे। बाहर दिन ख़त्म होने की कगार पर था, लेकिन मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। मैंने बैकपैक खोला, 2 पेन किलर, गटकी और दर्द कम होने का इंतज़ार करते हुए मैं लेट गई। हर बार यही तो करती हूँ, लेकिन भूल जाती हूँ कि ये सिर्फ शरीर की चोट का इलाज है, मन के घाव का नहीं। मैंने अपने चेहरे पर हाथ फिराया। मुझे याद आने लगी वो उंगलियाँ जो कभी प्यार से और अक्सर हिकारत से मेरी शक्ल पर अपने निशान छोड़ जाती थी। जो मन कुछ देर पहले सुन्न हो चुका था, अब दुखने लगा था। कोई भी सुन्न हुआ दर्द जब लौटता है तो और भी तीखा हो जाता है। बहुत देर तक ठंडी चादर को मैंने गर्म आंसू भिगोते रहे। मुझे याद आया 3 साल पहले जब रोहित ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया था। अब तक रोहित ने कभी शादी की बात की नहीं थी। घर में बात करूँगी ना, मम्मी पापा का मूड देखकर, मैंने कहा था। नहीं आज, रोहित ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा। शाम का सूरज उसकी आंखों में दहक रहा था, लेकिन रोहित मैं कहने लगी तो उसने मेरे होठों पर अपनी उंगलियां रख दी और फिर मेरी आत्मा बस एक ही सवाल कर रही थी कि यह कैसी छुअन थी जिसे प्यार से देख लेने भर से मैं पूरी हो जाती थी। उसने मुझे आज ऐसे कैसे छू लिया कि मैं अधूरी हो गई। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम आदत भी है। कभी कभी दर्द भी आदत बन जाता है। शादी के इन 3 सालों में कितनी बार मैंने खुद को वही पाया। और आज स्वाति के घर आने से पहले भी वहीं थी मैं। बहाने बदल गए, रोहित की नज़र में की गई मेरी गलतियां बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो हर बार का ये दर्द और उसके पीछे आता ये अधूरापन का एहसास जो अब मेरी आत्मा में समा गया था। क्योंकि मैं ही रोहित के क्रेडिट कार्ड्स रख के भूल गई थी। मैं सोचती, लेकिन बार बार मुझे क्यों लगता था जैसे मैं किसी दलदल में धंसती जा रही हूँ। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम बंधन भी है। अच्छा हो तो आज़ाद कर लेता है, नहीं होता तो जकड़ लेता है। न जाने हमारे प्यार का कैसा बंधन था जिसकी हर गांठ मुझे कसती जा रही थी। स्वाति ने कमरे में आकर चाय रखी। रोहित से बात हुई? उसने पूछा। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया है।
मैं बोली। लेकिन मैं रोहित से कोई बात नहीं करना चाहती थी। नहीं, मैं चाहती थी कि कोई और उससे बात करे, किसी को अपना तन मन सौंप देना इस विश्वास से कि ये हिफाजत करेगा, और उसी के हाथों से चोट पाना। ये इतना गहरा घाव था कि मैं कुछ भी नहीं सोच पा रही थी। रोहित का फ़ोन लगातार आ रहा था, लेकिन मैं फ़ोन उठाने से बचती रही। नंबर ब्लॉक था, लेकिन नोटिफिकेशन तो मुझे दिखाई दे रहा था बार बार। अचानक हर चीज़ में इतनी गलत कैसे हो गई मैं सोचती तो कोई जवाब नहीं मिलता, लेकिन धीरे धीरे मेरा मन मानने लगा था कि शायद रोहित सही है और मैं गलत, कि शायद रोहित मुझसे इतना प्यार करता है जितना मैं डिज़र्व नहीं करती। आर यू मैड? रोहित सिर्फ खुद से प्यार करता है, कुछ महीने पहले स्वाति ने मुझसे कहा था, और थमा दिए थे कुछ कागज़। वह एक काउंसलिंग सेंटर का ब्रोशर था। तब मैं स्वाति पर गुस्सा होकर वहाँ से चली आई थी, लेकिन आज जब मैं उस मोड़ पर खड़ी थी, जो उन कागज़ों की स्याही मेरे आंखों में उतर आई। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम ताकत है, और दूसरा नाम कमज़ोरी भी। पता नहीं ये मेरे प्यार की ताकत थी या कमज़ोरी, कि मैं हर बार सहती रही। क्या रोहित रियली लव्स मी? जवाब था नहीं था मेरे पास। आज मैं अकेले बैठकर खुद से बात करना चाहती थी, उस दिल से जो प्यार पाने की चाह में कहीं खो गया था, उस दिमाग से जो रोहित की बताई गलतियां सुनकर ये भूल गया था कि वह सही है, उस शरीर से जो भूल गया था कि दर्द के बिना भी अंगड़ाई ली जा सकती है, उस अधूरेपन से जो चारों तरफ फैली खामोशी की तरह मेरे अंदर बस गया था। अंदर में जागती रही और बाहर रात बीत गई। सुबह का उजाला होने को था। मैं उठी और बैग से स्वाति के दिए हुए कागज़ निकाले। उन पर एक काउंसलिंग सेंटर का नंबर लिखा था। मैंने फैसला कर लिया था कि सेंटर खुलते ही वहाँ बात करूँगी। एक नई सुबह के साथ में उठी और अपने नए सफ़र की तरफ चल दी। किस्मत अच्छी थी, जॉब लग गई। मैंने एक नई ज़िंदगी शुरू करी। एक किराए का मकान ले लिया और वहाँ पे रहने लगी, और सुकून भरी लाइफ थी। अपना कमाना, अपना खाना, अपना जीना, सब चल रहा था। हाँ, कहीं ना कहीं किसी कोने में एक तन्हाई ज़रूर मौजूद थी, लेकिन फिर भी सुकून था। मेरे ज़िंदगी में जितना प्यार भरा था, रोहित ने सब ख़त्म कर दिया था। हर एक याद एक दर्द बन के याद आती थी, इसलिए मैंने उसे याद करना भी बंद करा धीरे धीरे। एक शाम चाय का कप लेके मैं अपनी बालकनी में बैठी थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सामने फ्लैट के आगे एक ट्रक आके रुका, सामान से लदा हुआ था। एक लड़का निकला। अचानक ही सन्नाटे में शोरगुल होने लगा, उसकी आवाज़ें आने लगी। अरे भाई, धीरे धीरे उतारना, अरे मेरा गिटार तोड़ मत देना, अरे मेरा तबला, अरे तबला फूट जाएगा यार, अरे इसे संभाल के उतारो, अरे मेरे गिटार के वायर जाएंगे, अरे मेरे इंस्ट्रूमेंटल है यार, मेरी ज़िंदगी है, मेरी आवाज़ें, इनको ध्यान से उतारो, बाकी सामान टूट जाएगा, कोई गम नहीं है यार। अरे चाय पिलाऊंगा तुम लोगों को बिठा के, मेरा सामान तरीके से उतारो। अरे हटो 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 हटो, मैं ही कर दूँगा, मैं। अरे ना 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 ना, अरे 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 नमस्ते आंटी, अरे अरे आप कहाँ मदद करा रही हो, आप हटो हटो, मैं कर दूँगा, मैं ले जाऊँगा अपना सामान। हाँ भाई साहब, धीरे धीरे उतारना। मेरा पियानो, अरे मेरा कैसियो, देखो इनके बटन वगैरह हैं, पैक हैं, लेकिन अंदर बेचारे बड़े नाजुक हैं, बड़े संभाल के रखें।
मैं हंस पड़ी, कैसा पागल लड़का है। मैं चुपचाप बैठे हुए उसके खाना में देखती रही, इसकी बातें सुनती रही। सामान उतरा, इधर मैं 4th फ्लोर पे थी, वो भी सामने वाले फ्लैट में 4th फ्लोर पर ही आया। मैंने सोचा अब तो लग गई जंड, अब होएगा शोर शराबा, क्योंकि ये आते ही इसने शुरुआत कर दी थी ऐसी। खैर कोई ना, मुझे तो ऑफिस जाना है, आना है, सोना है, मुझे क्या। मैं आई, डिनर किया और सो गई। सुबह उठी, अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी कि अचानक पियानो की आवाज़ आने लगी। बहुत ही धीमी धीमी और बहुत ही सुरीली आवाज़ थी। किशोर कुमार का गाना चल रहा था, बड़ी सुनी सुनी है ज़िंदगी ज़िंदगी। मैंने झाँक के देखा अपनी बालकनी से, तो वो नज़र आया अपनी बालकनी में बैठा हुआ पियानो बजा रहा था। मुझे बहुत पसंद आया, अच्छा लगा, थोड़ी रौनक हुई। उस दिन बहुत दिनों बाद मेरे चेहरे पे मुस्कान आई। मैं भी गुनगुनाती गुनगुनाती अपने काम पे लगी और ऑफिस के लिए रवाना हो गई। पता नहीं उस दिन मेरा दिन बहुत अच्छा गया और मैं गुनगुना रही थी, बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी ये जिंदगी। फिर अपने सर पे एक चपत मारी और अपने काम पे लग गई। फिर मैं घर पहुंची। रात को लगभग 10 बजे होंगे। मैं कॉफ़ी लेके बैठी थी अपनी बालकनी में, तभी सामने वाले फ्लैट की 4th फ्लोर पे बालकनी में लाइट जली। वो लड़का बाहर आया अपना गिटार लेके और फिर धुन बजा रहा था किशोर कुमार की, रिमझिम गिरे सावन, उलझ उलझ जाए मन, लगे आज इस मौसम में, लगी कैसी है अगर। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी गुनगुनाती रही। अचानक उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। उसने गिटार बजाना रोक के अपने हाथों से हाय करा, तो मैंने भी हाथ हिला के हाय कर दिया। स्माइल पास हुई। फिर वो उठ खड़ा हुआ, हेलो मेरा नाम राहुल, आपका? मैंने कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुरा दी। सुबह सुबह मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं बाहर निकली, गेट खोला तो सामने वही बंदा खड़ा था। मैं चौंक गई कि कल तो सिर्फ हेलो करा और आज घर पे। वो बोला, चीनी है आपके पास? चीनी, मेरे को चाय बनानी है और शक्कर मुझे मिली नहीं है, और फ्लैट में नीचे सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। आपके यहाँ पे मुझे रेडियो सुनाई दिया तो मैं आ गया, और कल अपनी जान पहचान हो ही गई थी वैसे भी। मैं सोच में पड़ गई कि एक छोटी सी हेलो से जान पहचान। फिर भी मैंने उसे चीनी की कटोरी भर के दी। फिर मैंने उसको अंदर आने के लिए भी कहा था, तो वह अंदर भी आ गया था। बातें शातें हुई, क्या वो बहुत बातूनी था और मैं बिल्कुल शांत। धीरे धीरे इसी तरह वो किसी न किसी बहाने से मेरी बेल बजाता, अंदर आता, बैठता और वहीं कॉफ़ी पीता। हमारी जान पहचान बढ़ गई। मैंने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया। मैं उससे बातें करते करते खुद में कुछ बदलाव महसूस करने लगी कि मैं आजकल थोड़ा खुश रहती हूँ, हंसने लगी हूँ, खुद से बातें करने लगी हूँ, आईने के सामने खड़ी होके खुद को निहारती हूँ। लेकिन फिर मुझे मेरा बीता हुआ कल नज़र आता है, रोहित, जो मुझे टीस मारता है। मैं उस अतीत से निकल नहीं पा रही हूँ। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं ऑफिस गई नहीं, तो राहुल को मालूम पड़ा, वो आ गया। उसने
लंच बनाया, खुद भी लेके बैठा, मैंने भी खाया, मुझे दवाई दी, मुझे बहुत समझाया, बहुत मोटिवेट करता था वो कि खुश रहा करो, कोई बात नहीं, पुराना अतीत सबका होता है। एक दिन हम बैठे हुए मूवी देख रहे थे, राहुल मेरे पास ही बैठा था। मूवी देखते देखते अचानक उसने मेरा हाथ थाम लिया। मैं एकदम से घबरा गई। उसने मुझे देखा और बोला कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों, कैसे, कब, लेकिन जब भी मैं तुमसे मिलके वापस आता हूँ तो तुम्हारा ही ख्याल दिमाग में रहता है। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं है। मैं आने वाला कल देख रहा हूँ। तुम भी अपना बीता हुआ कल भूल जाओ, आगे बढ़ो मेरे साथ। अगर इन दिनों में तुम्हें मेरे साथ अच्छा लगा, खुशी हुई, तो तुम मेरे साथ हाथ पकड़ के चल सकती हो। मैं वादा करता हूँ जो तुम्हारे साथ ज़िंदगी ने किया है, मैं कभी भी उस घाव को कभी उखाड़ूंगा नहीं, कभी जिक्र भी नहीं करूँगा, और मुझे कोई मतलब भी नहीं है। मेरी आंखों में आंसू थे, उसने मेरे आंसू पोंछे, मेरे हाथ में दवाई रखी और मुझे सोचने का वक्त दे के चला गया। मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। समझ में नहीं आ रहा था, अभी तो रोहित मेरी ज़िंदगी से निकला भी नहीं है, और अभी राहुल। रोहित मेरी ज़िंदगी में इसी तरह आके काला अंधेरा लेकर आया था। अब ये राहुल आया है एक संगीत के साथ। आगे बढ़ूँ या वहीं रुक जाऊँ, बहुत डर था मुझे, और ये शायद हर किसी की ज़िंदगी में होता होगा। जो भी इस रास्ते पे खड़ा है तो वो आगे बढ़ने के लिए 10 बार सोचेगा कि क्या पता फिर ज़िंदगी उसके साथ वही मजाक ना कर दे। मैंने एक राहुल के नाम खत लिखा और उसे दे दिया। राहुल, मेरी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत गलत हुआ है मेरी लाइफ में। मैंने जिस पे विश्वास किया उसने ही मुझे धोखा दिया, और मैं उस चोटों से अभी निकल नहीं पा रही हूँ। मुझे तुम पे विश्वास है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण तुम्हारी ज़िंदगी खराब हो। तुम अपने लिए अपने ही जैसा कोई जीवन साथी ढूंढो जो तुम्हारी ज़िंदगी में रंग भरे। मैं एक बोरिंग लड़की हूँ और अपना कोई मेल ही नहीं है। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, बस तुम मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, जैसे आए थे वैसे ही। खत पढ़ के राहुल ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और मेरे घर भी नहीं आया। 2-3 दिन तक मेरे घर की डोरबेल नहीं बजी सुबह सुबह। ना चाह के भी मैं उसका इंतज़ार करती थी और वो नहीं आता था। उसके घर की लाइट भी नहीं जली, तो मुझे लगा कि शायद वो यहाँ पर है नहीं। कुछ लोगों से पता किया तो मालूम हुआ कि वो अपने घर चला गया है। हाँ, घर खाली नहीं किया है, तो मैं उसका इंतज़ार करती रही। एक तरफ तो लग रहा था कि अच्छा हुआ, पीछा छूटा, अपनी ज़िंदगी देखेगा, और देखा ना, छोड़ के चला गया। अगर प्यार करता तो वापस आता, कुछ तो कहता, लड़ता झगड़ता, लेकिन अच्छा ही हुआ जो हुआ। लेकिन 4-5-6 दिन बीते, मैं राहुल को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाई। जितना मैं उससे दूर भाग रही थी, वो मेरी ज़िंदगी में घुसता चला जा रहा था। ना मुझे भूख लग रही थी, ना प्यास लग रही थी, ऑफिस जाने का भी मन नहीं होता। करूँ तो करूँ क्या? रोहित मेरे दिमाग से पूरी तरह निकल गया था। मैं सिर्फ राहुल के बारे में ही सोच रही थी। 7वां दिन था, संडे था, ऑफिस की छुट्टी थी। सुबह सुबह मेरी डोरबेल बजी। मैं अचानक से दौड़ के गई, गेट खोला, सामने राहुल खड़ा था। मैंने उसे गले लगा लिया।
मैं बहुत रो रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। देखा तो मेरा कंधा भी भीग रहा था, राहुल भी रो रहा था। उसने बोला, मैं चला गया था तुम्हारी ज़िंदगी से दूर। मैं तुम्हारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करना चाहता था। तुम जैसे खुश रहना चाहती, मैं वैसे ही रहने को तैयार था। सोचा था थोड़े दिन तुमसे दूर हो जाऊं, क्योंकि अगर मैं सामान पैक करता जाता तो थोड़ा टाइम लगता और मैं खुद को रोक लेता। इसीलिए जिससे जैसे ही तुम्हारा ख़त पड़ा मैं वैसे ही घर के लिए रवाना हो गया। एक पल नहीं लगाया मैंने तुमसे दूर होने, लेकिन दिमाग से तुम निकल ही नहीं रही थी। मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। और मैं भी रोते रोते यही बोली, यही मेरे साथ हुआ, मैं भी नहीं रह पाई। इतना तो मैंने कभी तुम्हें याद नहीं करा जितना इन 7 दिनों में याद किया। आई लव यू, आई लव यू टू। हम दोनों ही रोने लगे। और वो रात कैसे बीती। पूरी रात हम हाथ में हाथ थामे बातें करते रहे, बालकनी में बैठे चाय पीते रहे, कॉफ़ी पीते रहे, हंसी मजाक करने लगे। बहुत प्यारी रात थी वो। हम दोनों ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। शादी की तैयारियां चल रही थी। बहुत प्यारी सी, बहुत छोटी सी ज़िंदगी और बहुत बहुत ही अच्छी। मैं बहुत खुश थी। मैं शॉपिंग कर कर आई, अपना खाना बना के खाया, राहुल से बातें करी और सो गई। सुबह सुबह डोरबेल बजी, मैं भाग के गई। गेट खुला, देख के सन रह गई। सामने रोहित खड़ा था। तो तुम शादी कर रही हो, मुझे छोड़ दिया, तलाक के पेपर कहाँ हैं? ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? और तुमने हिम्मत कैसे करी दूसरे आदमी से शादी करने की, किसी के बारे में सोचने की? मेरे हाथ पैर कांप गए, मैं बहुत डर गई। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और वो मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मैं पीछे बढ़ रही थी और वो मेरे ऊपर चढ़ता जा रहा था। वही सब कुछ हुआ, वही मारपीट। उसने मेरी आवाज़ दबा दी। इतने दिनों बाद, इतने सालों बाद मिलने के बाद भी वो वही का वही था। वो मुझे ढूंढ रहा था, तलाश कर रहा था और मुझ तक पहुंच गया। सारे घाव हरे हो गए। मैं रोती रही, सर से खून आ रहा था और वो भी सोफे पे बैठा जोर जोर से रो रहा था। वो मुझसे प्यार करता था या ये कैसा प्यार है? मैंने उसके आगे हाथ छोड़े कि मुझे छोड़ दो, मुझे अपनी ज़िंदगी जीने दो, मुझे तलाक दे दो। रोहित, मैं तुम्हारे साथ नहीं जी सकती, मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहती हूँ। वो चुपचाप बैठा रहा और अचानक उठ के चला गया। मैं घबरा गई। फिर मैंने राहुल को फ़ोन किया। राहुल फ़ोन नहीं उठा रहा था, वो शॉपिंग में बिज़ी था, मार्केट चला गया था। उसे पता ही नहीं है कि मेरे साथ क्या बीती है। दिन में जब वो मेरे घर आया, मेरी हालत देख के उसका दिमाग ख़राब हो गया। वो पागल हो गया कि ये सब कैसे, पुलिस के पास चलते हैं, पुलिस को कंप्लेन करते हैं। मैंने उसे रोका कि नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम, तुम बस चुप रहो, शांत रहो, अभी रुको। वो मुझे देखता रहा, रोता रहा। मैं भी बहुत रोई। क्या हो गया था अचानक ज़िंदगी में? प्यार के, खुशी के आंसू आज दुख में बदल गए। रोहित मेरी ज़िंदगी में काल बनकर आया। राहुल मुझे शांत करा के अपने फ्लैट पे चला गया। मैं रात भर सो नहीं पाई। सुबह फिर डोरबेल बजी तो मैं घबरा गई। राहुल होगा या रोहित? मैंने गेट नहीं खोला तो डोरबेल लगातार बजती रही। मैं समझ गई कि रोहित फिर से आ गया है। मैंने गेट नहीं खोला तो वो
दरवाजे को पीटने लगा, चिल्लाने लगा, तमाशा बना दिया उसने। मैंने लोगों के डर से गेट खोला, गेट खोलते हुए अंदर घुसा और उसने मुझे फिर पीटना शुरू कर दिया कि क्या कर रही हो, चलो मेरे साथ, मैंने तुझे बोला था मेरे साथ रहो। उसकी आवाज़ तभी भी थी लेकिन मुझे बहुत डरा रही थी। वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, मुझे धमकियाँ देने लगा मारने की। उसने राहुल तक को मारने की धमकी दे दी। मैं घबरा गई और उसके साथ चलने को तैयार हो गई कि नहीं रोहित, तुम राहुल को मत मारना, मैं चल रही हूँ तुम्हारे साथ। रोहित मेरा हाथ थाम के मुझे फ्लैट से बाहर निकाल के ले चला। रास्ते भर मैं डरती रही, वो मुझे गालियाँ बकता रहा, चिल्लाता रहा। घर पे ले जाके मुझे खींच के पलंग पे पटका। मुझे बहुत टॉर्चर करा उसने। मैं तड़प गई थी, मेरी चीखें निकल रही थी, मैं क्या करती। पता नहीं क्यों उस दिन मुझे राहुल की बात याद आई और मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। रोहित फिर आया और उसने मुझे फिर पीटना शुरू करा। वो बेवजह मुझे बार बार आके बस पीट रहा था, टॉर्चर कर रहा था। मैंने उसका हाथ रोक लिया और चिल्ला पड़ी और एक तमाचा मारा उसके खींच के। वो सन्न रह गया और मैं चीखती हुई घर से बाहर निकल गई और सीधे पुलिस थाने गई और पुलिस के पास जाके रिपोर्ट करी उसके बारे में। शांति मिली मुझे। वहाँ राहुल भी आ गया। राहुल ने बोला कि मैं जानबूझ के तुम्हारे पीछे नहीं आया क्योंकि तुम डर गई थी, तुम उसका सामना करना ही नहीं चाहती थी, तुमने मेरे भी हाथ बांध दिए थे। इस लड़ाई को तुम्हें खुद ही लड़ना था, तुम्हें खुद ही आवाज़ उठानी थी। मैंने पहले ही पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी, FIR दर्ज करा दी थी। तुम नहीं आती तो पुलिस तुम्हारे घर पहुंचने वाली थी, लेकिन तुमने हिम्मत दिखाई। मैं यही चाहता था यार, बस करो। तुम जब तक डरोगी तुम्हें लोग डराएंगे। तुमने आवाज़ उठाई ना तो डराने वाले खुद डर जाते हैं। और ये सच है, ज़िंदगी में यही होता है। जितना तुम्हें लोग डराते हो और तुम डरते हो तो वो तुम पे हावी होगा, चाहे वो कोई भी हो। अगर तुमने उस डर को दबा लिया, अपनी आवाज़ उठाई, तभी तुम उस चीज़ से निकल सकते हो। वरना ज़िंदगी भर डर के रहोगे, ब्लैकमेल होगे, परेशान होगे। और कम से कम अपने घर वालों को बताना सीखो और खुद अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीखो, तभी आगे बढ़ सकोगे। वरना तुम कितनी भी खुशियाँ बटोर लो, अगर तुम्हारी ज़िंदगी में डर है ना तो तुम उस खुशियों के साथ जी नहीं सकते हो। इस डर को भगाना होगा। प्यार के सैकड़ों नामों में से एक नाम आज़ादी भी है, खुद को पहचानने की आज़ादी। तो दोस्तों, ये थी एक सच्ची कहानी और ये हर लड़की को सीखना चाहिए, डर से निकलना। तो फिर मिलते नई कहानी के साथ। चलते चलते बाय बाय।